प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग कुछ प्रसिद्ध लेखकों, कवियों तथा उनके संरक्षक राजाओं के संबंध में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी आज हम लोग चर्चा करेंगे वो आपके प्रत्येक एग्जाम, चाहे वो आईएएस का हो, एचएस का हो, यूपीपीसीएस का हो, यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन हो या आपके यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, यहाँ से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं कि यह लेखक किस राजा के दरबार में था और इसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके आश्रयदाताओं के बारे में। जैसे रविकीर्ति पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में था और रविकीर्ति को ऐहोल अभिलेख का लेखक माना जाता है कि ऐहोल अभिलेख की रचना रविकीर्ति ने किया था और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। भवभूति एक कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबार में थे। वाक्पति यशोवर्मन के दरबार में थे। अश्वघोष, नागार्जुन, चरक एक कनिष्क के दरबार में थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में स्थित है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना चंपू शैली में किया है। चंपू शैली का मतलब हुआ कि गद्य और पद्य दोनों में इसकी रचना हुई है। प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी मिलती है, लेकिन समुद्रगुप्त के द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ के संबंध में प्रयाग प्रशस्ति से कोई जानकारी नहीं मिलती। समुद्रगुप्त को बीए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट है कौटिल्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था और इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र। दंडिन ये नरसिंह वर्मन के दरबार में थे। भारवी सिंह विष्णु के दरबार में थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था। कालिदास और प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी, आर्यभट्ट, अमर सिंह ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। यह भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की त्रिज्या भी निर्धारित किया। अमर सिंह की प्रसिद्ध रचना अमरकोश है और इसमें भूमि के प्रकारों का वर्णन किया गया है। गुणाढ़ सातवाहन नरेश हाल के दरबार में थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। महावीराचार्य और जीनसेन राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के दरबार में थे। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी था।
कंबन चोल शासकों के दरबार में थे। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बदायूनी, टोडरमल और बीरबल ये अकबर के दरबार में थे। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबार में था। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट हैं जो गुप्त काल के प्रसिद्ध शासकों में थे, उनमें नाम आता है विशाख दत्त का। विशाख दत्त की प्रसिद्ध रचनाएं हैं मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। आगे ऐसे वीडियो के माध्यम से हम और पुस्तकों और उनके लेखकों तथा उनमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना, जिससे आपको एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा मिले। थैंक यू।